नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। इंडी गठबंधन की 19 तारीख को दिल्ली में हुई बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर के जो बातचीत हुई थी उसके लिए तैयारी शुरू हो गई है। आज बिहार कांग्रेस के नेताओं की राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक हुई है। उसके बाद बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने 8 से 9 सीटें मांग कर दी है। नीतीश की पार्टी जेडीयू और लालू की पार्टी आरजेडी कितनी सीटों पर लड़ेगी, लेफ्ट कितने सीटों पर लड़ेगा, कांग्रेस कितने पर, इसको आगे चल करके रार तो इस पर मचनी ही मचनी है। लेकिन उससे पहले पीएम फेज को लेकर के जिस तरीके से बैठक में ममता बनर्जी ने दांव चला और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया, वो बात लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को अच्छी नहीं लगी थी। और औपचारिक तौर पे चाहे दोनों नेता जो बयान दे, अंदर खाने इस बात को लेके खींचतान है। अंदाज़ा लगाइए कि जब नीतीश कुमार मीटिंग में भाग लेने के लिए दिल्ली आ रहे थे तब पटना में जो है उन्हें पीएम बनाने के लिए पोस्टर और होर्डिंग्स लग रहे थे। तो क्या ये नीतीश कुमार की मर्जी के बगैर हो जाता है? बिल्कुल नहीं। लालू प्रसाद को जल्दी है अपने बेटा तेजस्वी यादव को बिहार का चीफ मिनिस्टर बनाने की। नीतीश जब तक एक कुर्सी नहीं मिलेगी तब तक दूसरी छोड़ेंगे नहीं, लिहाजा अंदर खाने खींचतान है। अब इंडी गठबंधन के वरिष्ठ बुजुर्ग नेता शरद पवार एक फार्मूला लेकर के आए हैं और उन्होंने बयान दिया है कि याद कीजिए 1977 को, 1977 में क्या हुआ था और जो जनता पार्टी जीती थी उसमें पीएम फेस नहीं रखा गया था। यही फार्मूला उन्होंने आगे बढ़ा दिया है। सबसे पहले चलते हैं 1977 में क्या हुआ था। दरअसल इमरजेंसी के बाद बहुत सारे दल एक साथ आ गए, मर्ज कर गए, जिसमें कि बीजेपी भी शामिल थी और चुनाव लड़े, बम्पर वोटों से चुनाव जीते। जब चुनाव जीत करके आए तो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, जो 2 साल से थोड़ा अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे थे। शरद पवार कह रहे हैं कि वही वाला फार्मूला अपनाने की जरूरत है, पहले नेता की जरूरत नहीं है। यदि जनता ने चेंज का मूड बना लिया है तो हर हाल में वो बदलाव के लिए वोट डालेगी, फेस चाहे सामने हो या ना हो। दरअसल ममता बनर्जी ने ये तर्क दिया था कि हम जहाँ कहीं जाते हैं ये लोग पूछते हैं कि पीएम फेस आपका कौन है, लिहाजा उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित किया था। उसी बात का जवाब दे रहे थे शरद पवार एक तरह से, और कहे कि ऐसा नहीं है, जनता सब समझती है, पहले इस पे कुछ बात करने की ज़रूरत ही नहीं, पहले चुनाव जीतिए उसके बाद इस पे बात कीजिए। कहने का मतलब ये कि पीएम फेस के झगड़े को वो टाल रहे हैं, लेकिन सीट शेयरिंग का जो झगड़ा है उसे कोई नहीं टाल पाएगा। वो तो हर हाल में इस महीने या जनवरी का फर्स्ट वीक तक इन्हें डिसाइड करना ही करना है, नहीं तो देर हो जाएगी। उसमें सीट शेयरिंग फार्मूले में कांग्रेस के साथ ही कई क्षेत्रीय दलों का टकराव होगा, चाहे दिल्ली और पंजाब में आपके साथ टकराव हो, चाहे बिहार में नीतीश और लालू से टकराव हो, चाहे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से टकराव हो। ऐसे ढेरों राज्य, ऐसे ही पश्चिम बंगाल में भी टकराव होगा, अंदर खाने खींचतान मचेगी। कहीं कांग्रेस को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कहीं क्षेत्रीय दलों को करना पड़ेगा। कांग्रेस 3 राज्यों में हारने के बाद बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग की पोजीशन में नहीं रह गई है, क्षेत्रीय दलों के सामने उसे झुकना होगा। अब देखते हैं कि वो कितना झुकती है, कितने सीटों पे चुनाव लड़ती है, अंजाम क्या होता है। लेकिन शरद पवार ने ये बयान दे करके एक तरह से झगड़े को टाला है कि अब इस पर चर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन सीट शेयरिंग का जो झगड़ा है उसे कोई नहीं टाल पाएगा। हर दल चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर चुनाव लड़े। अब ये तो वक्त बताएगा कि कौन कितनी सीटों पर लड़ता है, और जिस तरीके से बिहार के लिए आज कांग्रेस ने मांग की है उससे तो नहीं लगता कि ये जो मसला है वो इतनी जल्दी सुलझ पाएगा। रायन बेकबर देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।